राधे राधे दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आज एसएससी जीडी 13 जनवरी का पेपर का एनालाइज कराने जा रहा हूं, जीके जीएस और जीए। और अभी भी सेम पैटर्न पे आ रहे हैं, टॉपिक वाइज ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी में आर्टिकल ज़्यादा, किसी में नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, साइंटिफिक नेम, किसी स्टेट का नृत्य, सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में, बड़े राज्यपाल ऑफ स्टेट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बड़ा ही आसान पेपर आ रहा है जीएस का। आप आराम से टारगेट कर सकते हो इजिली 20 में से 18-19 क्वेश्चन। और जिन बच्चों का पेपर लेट है मैं बता देता हूं, वो जेएस रोजगार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और जेएस रोजगार चैनल में मैंने जीके जीएस और जीए की प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें टोटल आपकी 30 से 34 क्लास है, उनको एक और बार ध्यान से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं से पेपर आ रहा है। और बड़े ही आसानी से आप रिवीजन कर लोगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 30-35 मिनट की है, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का हम पेपर एनालाइज स्टार्ट करते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आए ये मैं आपको बताऊंगा, और आगे कल की शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं ये भी हम देखेंगे। देखिए, पंचवर्ष 5 ईयर प्लान से ना, पंचवर्ष योजना मतलब 5 ईयर प्लान से एक ना एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आज ये पूछा गया एक क्वेश्चन, तो ये था एक शिफ्ट में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, क्या टाइम था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका सेकंड प्लान देखिए 1956 से 1961 था। और कल एक शिफ्ट में फर्स्ट प्लान का पूछा गया था। तो ये आपके टोटल 12 प्लान अभी तक बने हैं। और ये प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाया जाता था। किसका? प्लानिंग कमीशन द्वारा। और प्लानिंग कमीशन कब बनी थी भारत में? 15 मार्च 1950। और फर्स्ट प्लान भारत में बना था 1951 और 1956। और लास्ट जो 12वां प्लान था 2012 से 17 बना। उसके बाद क्या बन गया हमारे देश में? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह क्या बन गया? नीति आयोग। तो अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या होता है? नीति आयोग डिसाइड करती है क्या क्या अपने देश में करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। और ये आपके जो 5 वर्ष प्रोजेक्ट बनाए गए थे योजना, उसमें क्या क्या आपका टारगेट रखा गया था, क्या क्या किसके लिए रखे गए थे 5 वर्ष योजना, वो भी मैं दे रखा है। एक बार रिवीजन कर लेना, ये भी आप लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, यूपी का राज्यपाल कौन है? एक ना एक क्वेश्चन किसी ना स्टेट के, किसी भी स्टेट से राज्यपाल आ रहा है। किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य से एक ना एक राज्यपाल या उसका मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है। तो यूपी के राज्यपाल कौन है इस वक्त? आनंदी बेन पटेल। याद रखना है आपको, एक मिनट। हाँ, आनंदी बेन पटेल इस वक्त क्या है आपकी? आनंदीबेन पटेल आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ये आज के एक शिफ्ट में पूछा गया था। और एक ना एक राज्यपाल पूछा ही जा रहा है, इसलिए मैं हर एक स्टेट की राज्यपाल की आपके लिए लिस्ट ले आया हूं। आप थोड़ा सा आंख मार लोगे ना, जिनका कल पेपर है, तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपका मुख्यमंत्री राज्यपाल से एक एक क्वेश्चन बन रहा है शिफ्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ये आया, देखो, डेंसिटी से 1 से क्वेश्चन आ रहा है। हर एक डेंसिटी फॉर्म ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आ रहा है। वंश ऑफ भारत से क्वेश्चन बन रहा है। और ये टॉपिक मैंने करा रखा है आपको जेएस रोजगार चैनल पे। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। मौर्य वंश का देखो, शुरुआत किससे हुई थी मौर्य वंश की, ये तो सब बच्चा जानता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन अवध अवध वंश था ना, वो उसका लास्ट था। तो याद रखना है, अवध मौर्य लास्ट वंशक था किसका? मौर्य वंशज का। तो ये आपसे इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेंसिटी फॉर्म ऑफ इंडिया, ये टॉपिक भी मैंने करा रखा है, ठीक है। भारत ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? बड़ा ही आसान क्वेश्चन। तो ये 1927 में हुई थी। याद रखना है, 1927 में। और भारत का अध्यक्ष कौन है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत ओलंपिक संघ, भारत ओलंपिक का ये दिल्ली आपका हेडक्वार्टर है। पूछा जाए हेडक्वार्टर आगे वाले पेपरों में, तो आगे वाले बच्चों के लिए बता देता हूं, हेडक्वार्टर आपका दिल्ली पड़ता है। और अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन बन ही रहा है। तो अध्यक्ष आपकी इसकी पीटी ऊषा है।
और सेक्रेटरी जनरल पूछेगा, सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका, आपका भारतीय ओलंपिक संगठन का, तो राजीव मेहता जी। तो राजीव मेहता इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये चीज आगे वाले पेपरों में पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा बता के मैं चल रहा हूं। और 2020 में भारत ने ओलंपिक में कितने टोटल मेडल लाए थे, 7 मेडल। कितने, 2020 हुआ था टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल मिले थे भारत को, 7। एक मिला था गोल्ड, 2 मिले थे सिल्वर, 3 मिले थे ब्राउन, टोटल 7 मेडल थे भारत के पास। सबसे कम इलिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम, तो सबसे कम इलिटरेसी रेट बिहार की है। ठीक है, ये तो कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि कल ये पूछा गया था भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन से प्रदेश की है, तो सब जानते हैं किसकी, केरला की, सबसे ज्यादा केरला की। केरला या तमिलनाडु, इनमें क्लैश रहता है, हमेशा याद रखिए, केरला या तमिलनाडु में क्लैश रहता है, यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं बिहार के। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। और सबसे ज्यादा तो भारत की, टोटल भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, 70, कल क्वेश्चन पूछा गया था, 74.4% भारत की लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट है 74.4%। देखो, और जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य, एक ना एक स्टेट का नृत्य सीधा सीधा आपसे पूछ रहे हैं बड़े आसानी, तो रूफ डांस, रूफ डांस आपका जम्मू एंड कश्मीर का फेमस नृत्य है। वस्त्र का विद्रोह कब शुरू हुआ था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, 1910 में। एक ना एक हिस्ट्री से विद्रोह और लड़ाई का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना तो हुई थी, आप लोगों को पता है, 1950 में। 1950 में 28/5/1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। बट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पेपर में ये आपको टिक करना है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब हुई थी भाई स्थापित, ये हुई थी अक्टूबर 1937 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हुई थी 1937 में। पहले सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते थे आप, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 28/5/1950। और भारत की सबसे पहली हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सी है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे पहले कोलकाता, याद रखना है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे पहले, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे पहले किसकी, कोलकाता की थी, सबसे पहले बनी थी कोलकाता। और कब बनी थी, 1862। ये भी आगे वाले पेपरों में पूछ सकते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, हर एक स्टेट की देख लेना हाई कोर्ट कब बनी, कैसे बनी, जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। देखिए, जो स्थिरता के साथ विकास करा जाएगा, ये कौन से 5 ईयर प्लान में आपका आता है। मैंने बोला ना 5 ईयर प्लान किस लिए बने थे, उससे भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, कौन सी ईयर में बने और किस लिए बने थे और किस लिए बनाए गए थे। तो ये 4th 5 ईयर प्लान में ये प्लान बनाया गया था कि स्थिरता, मतलब स्थिरता रखेंगे, उसके साथ हम विकास करेंगे। तो ये हमारी 4th 5 ईयर प्लान की, सॉरी 4th 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग की गई थी इसके द्वारा, कि स्थिरता के साथ हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमने 4th 5 ईयर प्लान में सोचा था। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि स्कीम कब आई थी भारत में, तो याद रखना है ये अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा लाई गई थी, ये तो सब जानते हैं, 2020 में। इसके तहत एक साल में कितना आप लोन ले सकते हो, 10,000 का, और विदाउट इंटरेस्ट। एक साल में, 1 ईयर में कितने का लोन ले सकते हो, 10,000 का, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक भी ब्याज नहीं देनी, विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक भी रुपया ब्याज नहीं देनी। ये 2020 में स्कीम आई थी। अगला क्वेश्चन, 2018 एशियन गेम का मोटो थीम क्या था। देखो, कल ये पूछा गया था 2018 एशियन गेम कहां हुए थे, तो उस जकार्ता में हुए थे, ये तो आप सब जानते हो। जकार्ता में कहा, इंडोनेशिया। ठीक है, लेकिन उसका मोटो क्या था, 2000 जो
18 एशियन गेम हुआ था उसका मोटो क्या था, थीम क्या थी? तो थीम थी एनर्जी ऑफ एशिया। तो थीम रखी गई थी एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है, ये थीम थी आपकी 2000 एशियन गेम्स की। अब आपके 2023 में होंगे, और 2000 एशियन गेम आपके हुए कहां थे? जकार्ता में। कल मैंने बताया था, कल की शिफ्ट में पूछा भी गया था। जकार्ता कहां पड़ता है? जकार्ता किसकी कैपिटल आपकी? इंडोनेशिया की। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा बना? तो बताइए, कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा में बना है? तो ये एक अभिनेता है, और बड़े ही फेमस अभिनेता है। इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, खामोश। अब आपको याद आ गया होगा, क्योंकि यही एक ऐसे अभिनेता है जिनका ये डायलॉग फेमस है, खामोश। तो शत्रुघ्न सिन्हा। इनका ये डायलॉग हम भी अभी भी बोलते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा आपका उत्तर है इसका। क्या? कौन से अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा बने हैं? शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना आप लोग, ठीक है, राइटिंग तो खराब हो ही जाती है यार। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रण करता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। माइक्रो फाइनेंस, अब नाउन फाइनेंस चीज, जो भी नाउन फाइनेंस चीज होती है उस पर नियंत्रण किसका रहता है? सब लोगों को पता होना चाहिए। जो भी नाउन फाइनेंस चीज होती है उस पर आरबीआई का नियंत्रण रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? सब जानते हैं, बच्चे बच्चे को आना चाहिए, मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई से क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जा रहा है, तो इसको पूरे टॉपिक को याद कर लेना आप लोग। आर्टिकल 21A क्या है? देखो, आज एक शिफ्ट में आर्टिकल से, आपके अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3। तो अनुच्छेद तो क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो आर्टिकल 21A क्या है? इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है आपका 86 CAA किसके द्वारा? 2002। तो आर्टिकल 21A में क्या है आपका? 86 CCA 2002 द्वारा। और टोटल अमेंडमेंट कितने हैं आपके? ये भी पूछ सकते हैं, टोटल अमेंडमेंट कितने हैं आपके? तो टोटल अमेंडमेंट अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में 105 है, पेपरों में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आया, आर्टिकल 17 क्या है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आर्टिकल 17 क्या है? तो अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 यूज होता है। छुआ छूट बोलते हैं हिंदी में, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में क्या आता है? अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 क्या है? ये मुझे पता नहीं, बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं, तो आज पता नहीं ये पूछा गया था नहीं पूछा गया। कल तो ये 14 पूछा गया था आपका, कल के पेपर में तो मैं श्योर हूं ये पूछा गया था, लेकिन आज एक बच्चे ने मुझे बताया था फोन करके, तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। पता नहीं पूछा गया या नहीं पूछा गया, ये मुझे नहीं पता है, तो लेकिन फिर भी एक्सप्लेन तो करना है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आर्टिकल 14 में आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स किसे मिला? देखो, फीफा वर्ल्ड कप से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। एक शिफ्ट में तो ये पूछ लिया गया 2018 में रनर अप टीम कौन सी है, आगे एक क्वेश्चन है। तो देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स किसे मिला? आपके कल भी ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करा था, तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, आप लोग मेहनत तो करते नहीं हो। तो एमलोनो मर्टांजेस को क्या मिला? गोल्डन ग्लव्स। याद रखना है, गोल्डन ग्लव्स पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है। गोल्डन ग्लव्स किसे मिला? एलेनो मर्टांजेस। और गोल्डन बॉल किसे मिली? गोल्डन बॉल लियोन मेसी को। और गोल्डन ग्लव्स किसे मिले? सॉरी, गोल्डन ग्लव्स हो गया आपके एमिलियानो मार्टिनेज, गोल्डन बॉल मेसी, और गोल्डन शूज बचे जिसने सबसे ज्यादा गोल करे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। गोल्डन शूज वो थे आपके कल्याण माफे फ्रेंच टीम के हैं।
मेसी अर्जेंटीना, एमिलियानो मार्टिनेज ये भी अर्जेंटीना, और इन्होंने 8 गोल करे थे फीफा वर्ल्ड कप 2017 में, 2022 में मेसी ने 7 करे थे। एमिलियानो मार्टिनेज ने सबसे ज्यादा सेव करे थे। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यंग प्लेयर ऑफ फीफा 2022, ये क्वेश्चन भी फीफा से अब आगे वाली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। तो वो थे एंजो फर्नांडिस। कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं ये आपकी एंजो फर्नांडिस, ये आपके एंजो फर्नांडिस आपके अर्जेंटीना के हैं। तो 3 अवार्ड तो अर्जेंटीना के लिए गए। अब अगला क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया है, सेंसस 2011 में भारत की लिटरेसी रेट, कल ये क्वेश्चन मैंने बताया था। तो सेंसस से भी एक ना एक क्वेश्चन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो सेंसस भी सही से पढ़ लीजिए। अब आगे वाली शिफ्ट में आपसे सेंसस की पॉपुलेशन पूछ सकते हैं, आगे वाली शिफ्ट में पॉपुलेशन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। पॉपुलेशन, वुमेन लिटरेसी रेट, मैन लिटरेसी रेट, ये सब आगे वाली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। तो सेंसस 2011 सही से पढ़ लीजिए। तो इंडिया की लिटरेसी रेट क्या थी? 74.4%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीएम अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल द्वारा होता है? तो जो हमारा पीएम अपॉइंटमेंट होता है वो कौन से अनुच्छेद द्वारा होता है हमारे देश में? तो ये होता है 75, आर्टिकल 75 द्वारा पीएम अपॉइंटमेंट होता है आपका। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, पेपर में आज पूछा गया है। और एक चीज पेपर में क्या पूछ सकते हैं, जब आपका कोई प्रेसिडेंट को आपको हटाना है, पद से हटाना है, तो कौन से आर्टिकल के द्वारा हटा सकते हो? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है तो कौन से आर्टिकल से आप हटा सकते हो? कौन से आर्टिकल का सहारा लोगे? कौन से अनुच्छेद का भारत में? तो लोगे आप आर्टिकल 61 का सहारा लोगे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। तो एक क्वेश्चन ये था। देखिए, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया से एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है हर एक स्टेट से। जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य पीछे भी बताया था, रिपीट हुआ है आज, रोफ डांस। और लेक के क्वेश्चन कर लेना, लेक के क्वेश्चन कल पूछे जा सकते हैं। लेक्स ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लेना। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो जेएस रोजगार चैनल पे मैंने क्लास डाल रखी है टॉपिक वाइज, उनसे देख लेना आप लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, विटामिन के का साइंटिफिक नेम। तो देखो, विटामिन के का साइंटिफिक नेम पूछा ही जा रहा है, विटामिन से क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो मैं इसलिए एक ये चीज ले आया हूं आपके लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। और विटामिन कितने तरह की होती है? एक तो आपकी वाटर सॉल्युबल होती है, पानी में घुलनशील, एक आपके चर्बी जो होती है उसमें घुलनशील। चर्बी की कैसे याद रखोगे? कीड़ा लग गया दांत में, विटामिन के, ई, डी, ए फैट सॉल्युबल, विटामिन ए, बी और सी आपकी क्या? वाटर सॉल्युबल। और जो भी फ्रूट है वो आप देख लीजिए ध्यान से। और विटामिन के का फिलियोकॉन, साइंटिफिक नेम आज पूछा गया है, फिलोकॉन। और साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, विटामिन ए का रिटनॉल, विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स, सी का एरोफिक एसिड, विटामिन डी का कैलोफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरल, विटामिन बी12 का कोबरा 12। तो ये सब पूछा जा रहा है, विटामिन बी1 का थायमिन। तो ये सब आप पढ़ के जाइए, विटामिन से क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क क्या होती है आपकी? 6। वैसे पेपर में देखो, पेपर में 6 ऑप्शन में तो 6 लगा देना, लेकिन 6.17 से 6.9 होती है आपकी पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। पीएच वैल्यू ऑफ आपकी वाटर की होती है 7 और एप्पल की आई थिंक 2। ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बना के दे दूंगा, एक शॉर्ट डालूंगा जेएस रोजगार चैनल पे, उससे क्लियर हो जाएगा और ज्यादा, क्योंकि पीएच वैल्यू से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। गिर नेशनल पार्क का है और नेशनल पार्क ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, अभी एक क्वेश्चन नहीं आया है, कुन्नू नेशनल पार्क, जहां पे नरेंद्र मोदी सिंह ने क्या मंगाए थे? 8 टाइगर, वो वाला नेशनल पार्क आप लोगों से पूछ सकते हैं। और कहां से मंगाए थे वो पूछ सकते हैं, तो इंडोनेशिया से मंगाए थे। ये क्वेश्चन आगे वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात उत्तर है इसका, गुजरात में पड़ता है। तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अब एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज से कल भी क्वेश्चन,
कल पूछा गया था बांग्लादेश की एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारी एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मैं क्लियर कर देता हूं। स्मृति स्मृति एक्सरसाइज, स्मृति एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। मीटर्स एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं हम? श्रीलंका के साथ। और कुरुक्षेत्र, एक बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज करते हैं हम स्विट्जरलैंड के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज करते हैं हम स्विट्जरलैंड के साथ। डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं हम? डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ। और रशिया के साथ भी पूछ सकते हैं। पैसिफिक एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? रशिया के साथ। तो मुझे क्लियर नहीं है कौन सी एक्सरसाइज पूछी गई थी। तो पैसिफिक आप रशिया के साथ करते हो, इंदिरा एक्सरसाइज भी आप रशिया के साथ करते हो। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए। बाकी आपको मैं अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट्स देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। तो इंदिरा एक्सरसाइज भी हम रशिया के साथ करते हैं। तो हर एक चीज क्लियर। और मुझे इस बात की खुशी है जो मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस ली उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं और वो बच्चों के लिए काम आ रही है। सुरोल फेस्टिवल, आपका फेस्टिवल से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो याद रखना है सुरोल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर एक स्टेट का याद कर लीजिए, जो भी फेमस है, फेमस पूछा ही जा रहा है। तो झारखंड का आपका सुरोल है। भारत रत्न अवार्ड, अब एक चीज बताइए, टोटल भारत रत्न अवार्ड भारत में अभी तक कितने दिए जा चुके हैं? तो 48, टोटल 48 लोगों को दिए जा चुके हैं 2022 तक, याद रखना है। अब देखिए और एक चीज जी, मुख्यमंत्री हर एक स्टेट का रट लीजिए, पूछा जा रहा है। तो आज एक आसान क्वेश्चन आया, कल यूपी का आया, तो आज दिल्ली का। सीएम ऑफ दिल्ली कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये आया, कल आया था सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीएस जीके जीए बड़े ही आसान कर दिए, ज्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। तो 20 में से 16-17 तो हर एक बच्चा कर लेगा मेरे ख्याल से, अगर जेएस रोजगार चैनल पे पढ़ा होगा तो। अगला क्वेश्चन, इंडियन गार्डन, देखिए इंडियन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? अभी 12 तारीख को इंडिया वर्सेस किसका मैच हुआ था यार, मैं भूल गया, मैचेस पे इतना ध्यान नहीं रहता। तो इंडिया श्रीलंका का सीरीज चल रहा है और इंडिया ने श्रीलंका को 2-0 से सीरीज में आगे हुई है। तो इंडियन गार्डन में 12 तारीख को मैच हुआ, तो ये क्वेश्चन भी पुटअप हो गया। तो कोलकाता में पड़ता है, सबको पता है यार। तो स्टेडियम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से लगभग 2-3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो स्पोर्ट्स का टॉपिक सही से पढ़ लीजिए आप लोग। न्यायालय पालिका कॉन्स्टिट्यूशन किस देश से लिया गया है? तो देखो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने टॉपिक कराया था और आप लोगों से बोला इस टॉपिक से पेपर में पूछा जाएगा, और आ गया। जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लिश में बोले तो जुडिशरी और हिंदी में बोले तो न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन किस देश से लिया गया है? तो जुडिशरी किससे रिलेट करता है? आपका पावर। तो पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, पावरफुल सबसे ज्यादा देश कौन? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ऐसे याद रखना है आपको। और मैंने शॉर्ट ट्रिक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में करा रखी है, एक बार जाके देख लीजिए। देख लोगे स्टेट से रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कनाडा, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स होगा, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा लोकसभा दो चीजों की बात हो रही होगी, तो ऑस्ट्रेलिया। ये आपको शॉर्ट ट्रिक में करा चुका हूं। हेड ऑफ सीबीएसई, ये क्वेश्चन भी आज आपसे पूछा गया। हेड ऑफ सीबीएसई, सॉरी हेड ऑफ सीबीएसई, भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई का हेड कौन है? ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो आपको मनोज श्रीवास्तव जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन, फुल फॉर्म है इसकी। बच्चे तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते ही हैं यार। कई बच्चे जो जीडी का पेपर दे रहे होंगे सीबीएसई से पढ़े होंगे, इस साल 12 पास आउट हुए होंगे बच्चे, तो उनको तो ये आना ही चाहिए। मनोज श्रीवास्तव आपके सीबीएसई। अब ये भी हेड ऑफ यूपी बोर्ड, ये सब देख लेना भाई, ये चीजें
हेड ऑफ सीबीएसई, हेड ऑफ आईसी, जो भी बोर्ड होते हैं उनका देख लेना, जो यूनिक बोर्ड होते हैं, अच्छे बोर्ड होते हैं, उनका पूछा जा रहा है कौन हेड है। तो देखिए सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम क्या होता है आपका Na, तो Na को किस में रखा जाता है, आप किस में रख सकते हो Na को, कैरोसिन में रख सकते हो, जो कैरोसिन का तेल होता है उसमें Na को रखते हो, भूलना नहीं है ये चीज आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह, अरे भाई सोनल मानसिंह का क्वेश्चन आ गया आपके। सोनल मानसिंह है ना, किससे रिलेट करते हैं, कौन सी चीज से, तो ये एक नृत्य है, उड़ीसी नृत्य करते हैं, ये याद रखना है। सोनल मानसिंह से पूछा गया था क्या करते हैं, उड़ीसी नृत्य, उड़ीसी डांस करते हैं, उससे रिलेट करते हैं सोनल मानसिंह, शायद यही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो अब ये सुंग वंश का प्रथम राजा, अरे यार सुंग वंश का डेंसिटी ऑफ इंडिया मैंने करा रखा है यार, पुष्पमित्र, हिंदी में और अंग्रेजी पुष्पमित्र आपके सुंग वंश के पहले राजा हैं। ये यार कितनी बार देन मुझे यार जीडी वालों ने मौज काट दी यार, जो पढ़ाया वो आ रहा है, बस इस बात की खुशी है, बच्चों के लिए मेहनत करी है, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में होता है यार, कोशिकाएं में यार, क्या क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखोगे कोशिकाएं हमारे शरीर की। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतना आसान पेपर देंगे तो हाई जाएगी मेरिट। अगला क्वेश्चन आपका, यूक्रेन एंड रशिया वॉर स्टार्टेड, अरे भाई ये 1 साल हो गया, वॉर तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूक्रेन और रशिया का वॉर कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था, अभी तक थमने का नाम नहीं लेगा। 24 फरवरी 2022 इसका उत्तर है। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले कहां कब्जा किया था, तो याद रखिए सबसे पहले अवध में कब्जा किया था, उसके बाद कानपुर में किया, फिर कहां करा था आपका, कानपुर में किया, झांसी में करा था, झांसी में भी करा था इन्होंने, तो इन कुछ जगहों पे कब्जा किया था डलहौजी ने, सबसे पहले अवध में करा था। ओलंपिक फर्स्ट मेडल ऑफ इंडिया, देखो ओलंपिक से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका ओलंपिक होता है उसमें भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था, पहला मेडल यार किसने दिलाया था, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, पहला मेडल इतना तो बताया 1951 में दिलाया था, केडी जादव नाम शायद, यस केडी जादव, केडी जादव ने रेसलिंग में दिलाया था भारत को पहला मेडल, ओलंपिक में कौन सा मिला था, ब्राउन्स मेडल, और किसने दिलाया, केडी जादव ने 1952 में, तो याद आ गया नाम मुझे। HPCL का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो सब जानते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम करप्शन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है यार, इतने आसान क्वेश्चन, और भाई हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं याद रखना, इसरो का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं जो कि बेंगलोर में पड़ता है। और एक क्वेश्चन आज ये पूछा गया, देखो मैंने बताया था 2018 फीफा वर्ल्ड कप की रनर अप टीम कौन सी थी, सेकंड नंबर पे कौन सी टीम आई थी, देखो 2018 फीफा वर्ल्ड कप जीता फ्रांस ने था, याद रखना है। और क्रोटिया आपकी दूसरे नंबर पे आने वाली टीम, तो याद रखना है, 4 साल का पूरा ज्ञान आना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ रहा है, 2018 2022 दोनों फीफा वर्ल्ड कप आपके क्लियर होना चाहिए। मणिपुर के उत्तर में कौन सा प्रदेश है, तो उत्तर में बड़ा ही आसान क्वेश्चन, मणिपुर प्रदेश है आपका, मणिपुर, उसके प्रदेश वो नागालैंड पड़ता है, उत्तर में कौन सा, नागालैंड। अब मणिपुर के आज उत्तर का पूछ लिया है आप लोगों से आज उत्तर, तो अब दक्षिण में क्या पड़ता है ये पूछ सकते हैं, तो दक्षिण में मिजोरम पड़ता है, याद रखना है, क्या दक्षिण में क्या, मिजोरम पड़ता है आपका, मणिपुर के मिजोरम। तो उत्तर दक्षिण, अब पश्चिम में कौन सा प्रदेश पड़ता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे,
तो पश्चिम में आपका आसाम पड़ता है, और आपका पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, तो आपका पूरब बचा हुआ है। पूरब में मिजोरम के कौन सा प्रदेश पड़ता है? आपका एक जो हमारी दूसरा देश पड़ता है, इतना पता है मुझे, जो दूसरा देश है उसका नाम क्या है? म्यांमार। यस, म्यांमार पड़ता है। क्या पड़ता है? म्यांमार। तो मणिपुर के आपके पूरब में म्यांमार, पश्चिम में आसाम, दक्षिण में मिजोरम और उत्तर में नागालैंड, जो आज के पेपर में पूछा गया था। अब ये कुछ क्वेश्चन थे, अब एक दो क्वेश्चन और है, मैं क्लियर करा देता हूं। और एक दो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं, वो थे शायद मिस अर्थ इंडिया 2021 से पूछा गया था। तो मिस अर्थ इंडिया 2021 मिला था रश्मि माधुरी को। अब ये तो आज पूछ लिया गया, कल रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं मिस अर्थ 2022 पूछ सकते हैं, अभी पेपर में नहीं पूछा गया। तो वंशिका परमार ने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2022, वंशिका परमार। और 2021 रश्मि माधुरी, वंशिका परमार ने जीता है। आगे वाले पेपरों के लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूं। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इमाद फारूकी शायद नाम है इनका, इमाद फारूकी कौन से गेम से रिलेट करते हैं भारत में? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। आपके कौन सा गेम खेलते हैं? बैडमिंटन गेम खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स से 2-3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स का भी टॉपिक क्लियर रखिए, मुख्यमंत्री का भी, राज्यपाल का। ये फ्री के 6-7 नंबर मत छोड़िए पेपर में, ये फ्री के नंबर हैं, 5-10 क्वेश्चन। तो ये चीजें मत छोड़िए। बाकी क्लासेस जेएस रोजगार चैनल पे डली हुई हैं, और बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। रोज मैं 7 बजे क्लास आपकी डाल देता हूं, तो कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो ये आज का 13 जनवरी का एनालाइज यहीं पे हम खत्म करते हैं पेपर का। आप बताइए कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। तो ये यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कल मिलेंगे जब पेपर के बाद फिर शिफ्ट का एनालाइज करेंगे। इस तरीके से पता लगता रहेगा पेपर का लेवल कैसे आपका कैसे बढ़ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, और कौन सा लेवल आगे बढ़ता जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है पेपर में, 12 तारीख तक होने हैं। तो राधे राधे दोस्तों।